जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2023 का लेकर। इसमें सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, जो कि सबसे पहला है फॉर्म आवेदन की। आप स्थिति सुनकर तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है और क्या परीक्षा 18 फरवरी को ये चीज़ निर्धारित है। तो इस मुद्दे पर भी आपको पूरे फैक्ट के साथ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और लाखों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे, ये बात भी आज मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। और पीएससी और फायरमैन के पद क्या इसी भर्ती में जुड़ेंगे या फिर इसके लिए अलग भर्ती आएगी, तो इन सभी का लेकर मैंने आज संपूर्ण जानकारी के लिए सेशन रखा हुआ है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और बिल्कुल सही और सटीक होंगी। सबसे पहले बात करेंगे आवेदन का लेकर। दोस्तों बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी, जबकि आपको पता है कि 27 तारीख से फॉर्म शुरू हुए थे और आज अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 7 या 8 एक हफ्ते ही बीते हैं। और एक हफ्ते में आपको पता है कि 16 तारीख लास्ट डेट है। तो 16 तारीख जो 16 जनवरी को लास्ट डेट रखी गई है, तो ये आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे हुए हैं लास्ट डेट के लिए, और अभी हुए 7 दिन हैं। तो 7 दिन ये जो हुए और ये जो 13 दिन अब बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, जो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो नहीं था, सिर्फ आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका जो है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, इतना ही सिर्फ आपको अपलोड करना था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मतलब जिनका फॉर्म अभी तक कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने कंप्लीट किया। तो अभी सिर्फ 7 और 8 दिन बीते हैं, और इन 7 और 8 दिन के बीच में आपको यकीन नहीं होगा ये फॉर्म की संख्या 10 लाख प्लस हो चुकी है। आप सोचें, अगर पहले दिन जो मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 2 लाख रजिस्ट्रेशन में से 1,17,000 ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो अगर 10 लाख की संख्या भी पार हो गई, लेकिन ये पार होने के बाद कितना हुई, 15 लाख हुई या 20 लाख हुई, ये चीज़ अभी श्योर नहीं हुआ। ये चीज़ सिर्फ पता चली कि 10 लाख फॉर्म की संख्या पार हो चुकी, जो फाइनल सबमिट हो चुके हैं। अब ये फाइनल सबमिशन 10 लाख पार, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी चीज़ था मेरे भाई कि जो एग्ज़ाम डेट है ना, ये 18 फरवरी अनाउंस हुई है। और ये फॉर्म की संख्या जो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, ये 40 लाख प्लस जाएगी। ठीक है, इस बात को अगर इसमें 1% भी कोई कमी होगी ना, तो मैं आपको उस दिन वीडियो लेकर आऊँगा जिस दिन आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म का। तो उस दिन जो अपडेट मिलेगी, उस दिन के दिन मैं आपको बताऊँगा कि 40 लाख। अगर मेरी बात गलत हो गई तो आप तब कहना। दूसरी चीज़ है मेरे भाई कि जो फॉर्म की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी 18 फरवरी, अभी सब हर कोई शोर कर रहा है कि 18 फरवरी होगी। आपको पता है कि रेडियो समर वाला जो एग्ज़ाम है ना, वो अनाउंस हो चुका है। और रेडियो समर का जो एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, ये आपका चलेगा 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो आपको पता है कि एक एग्ज़ाम अभी पूरी तरह से भर्ती बोर्ड लगा हुआ है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जबकि ये CBT है, ऑनलाइन मोड। तो CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत स्लो होती हैं, और ये कई दिन में एग्ज़ाम होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि 29 से 10 फरवरी, तो ये लंबा प्रोसेस खींच रहा है। तो इतना जल्दी दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना भर्ती बोर्ड के बस में नहीं। डेट 100% एक्सटेंड होगी, और इस संबंध में मैं लगातार आप लोगों के लिए अपडेट देने के लिए लगातार कनेक्टेड हूँ भर्ती बोर्ड से। जैसी कोई जानकारी मुझे इस संबंध में प्राप्त होती है तो आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि इसके जो चांसेस है ना, ये सिर्फ 50% है। ठीक है, 100% बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 50% चांस है, और ये इससे भी कम होता दिखाई दे रहा है। तो अभी ये कह पाना कि 18 फरवरी को होगा कि नहीं, अभी पूरी तरह से ये जो है श्योर नहीं है। एक बार फॉर्म की जो है लास्ट डेट आ जाए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाखों फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाएंगे भाई, मैंने पहले ही बताया था कि कैसे कैसे गड़बड़ियाँ आ रही हैं फॉर्म में, ये मैं आपको बता दूं। फ़ोटोज़ जो हैं वो गड़बड़ अपलोड हो रहे हैं, फ़ोटोज़ सही अपलोड नहीं हो रहे हैं, स्कैनिंग मार्कशीट की सही हो नहीं रही है, डिटेल्स गलत अप्लाई कर रहे हैं। तो चीज़ें आप बहुत केयरफुल्ली फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है या कम है, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा भी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखें, समझें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आ रही है आपकी फ़ोटोज़ और मार्कशीट अपलोडिंग में। ठीक है, जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा भाई, मेरे 50 रुपये बचाने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद ना करना। मैंने भी कुछ फॉर्म्स मोबाइल से ही अप्लाई किए हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को केयरफुल्ली मैंने चीज़ों को करके तभी मैंने ऑनलाइन करा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मोबाइल से ही लगातार फिल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि 50 रुपये उनके बच रहे हैं। भाई मेरे साइबर कैफ़े में अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दो, बिल्कुल परेशान ना होना। चीज़ें आपके हक में हैं, आपके साथ हैं, तो इसमें गड़बड़ी ना कर दो। दूसरी चीज़ है जो आज का लास्ट पॉइंट है, वो है पीएससी और फायरमैन। दोस्तों आपको पता है कि 10,000 प्लस पदों पर इसके लिए अनाउंसमेंट हुआ था, और इसको खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो जब 10,000 पदों से ज़्यादा जो है पीएससी के भर्तियों की जो मतलब इसमें पद बताए गए थे, और उसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फायरमैन
फायरमैन के भी कई सैकड़ों में पद हैं, इसका भी लेकर अनाउंसमेंट जो हुआ था। तो क्या ये दोनों भर्तियां इसी में जुड़ेंगी या फिर इसके लिए न्यू नोटिफिकेशन आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है मेरे भाई, जबकि पिछली बार ये अनाउंस हुआ था कि फायरमैन की भर्ती भी आपकी सिविल वालों के साथ ही आएगी। तो अभी तक का जो अनाउंसमेंट था वो पीएससी के लिए यही था कि पीएससी की हमेशा से भर्ती सिविल के साथ ही आती थी। वो कट ऑफ पे डिपेंड करता था, जो हाई कट ऑफ रखते थे वो इसमें जाते थे, जो बहुत लेस रह जाते थे और उनको पीएससी दिया जाता था। तो यही प्रोसेस इसमें भी होने वाला। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि इसकी अलग वैकेंसी आएगी, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर इस संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन यही जो 60,244 पद हैं, इसमें आपके जो हैं ये आपके पीएससी और फायरमैन जुड़ेंगे, क्योंकि शुरू से ही इसकी काउंटिंग एक साथ की जा रही थी। तो अभी तक इसमें जो है इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। इस संबंध में अगर कोई अपडेट मुझे मिलती है तो उसके लिए मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि इसकी कोई नई भर्ती आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत काम की होगी और आप लोगों को ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।